नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। आज हम ऐसी शख्सियत से बात करेंगे जो निडर, निर्भीक और समाज सेवा में हमेशा तत्पर रहती हैं और बेबाकी से अपनी बात को, चाहे वो शासन हो या प्रशासन हो, हर जगह बेबाकी से जवाब देती हैं और अन्याय के खिलाफ और न्याय के साथ हमेशा खड़ी रहती हैं। हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनका नाम है शिखा जैन और विजय भारत पार्टी की प्रदेश की यानी दिल्ली प्रदेश की अध्यक्ष भी हैं। कई एनजीओ उनके साथ जुड़े हुए हैं और एनजीओ में काम भी करती हैं, लेकिन वो काम सिर्फ करती हैं तो समाज सेवा के लिए। तो शिखा जैन से आज हम बात करेंगे। मैटर है हमारे साथ आज सिविल डिफेंस का, क्योंकि सिविल डिफेंस में जो सीनियर चीफ वार्डन हैं राजेंद्र कपूर जी, उनको शिखा जैन ने अवार्ड भी दिया हुआ है। इसीलिए हमने आज शिखा जैन से बात करना उचित समझा कि शिखा जैन जी ने किस बेस पर उनको अवार्ड दिया था और उनकी ऐसी कौन सी खास बात थी, उपलब्धि थी, जिसके लिए उन्होंने उनको अवार्ड दिया था। तो आज हम बात करते हैं शिखा जैन जी से। शिखा जी, सबसे पहले तो डी न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद आपका। आपने सिविल डिफेंस के जो सीनियर चीफ वार्डन हैं राजेंद्र कपूर जी, उनको आपने सम्मानित किया, अवार्ड दिया। ऐसी कौन सी उपलब्धियां थीं जिसकी वजह से उनको आपने अवार्ड से सम्मानित किया? जी, एक्चुअली इनको ना राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया गया है सिविल डिफेंस में। तो हमारे को वहाँ पे बोला गया था सिविल डिफेंस में अमर कॉलोनी में कि मैडम ये बहुत अच्छा काम करते हैं। हालांकि हमारे पास इनकी रिटर्न में कोई प्रोफाइल नहीं आई थी, लेकिन जैसे मैं बच्चों को दे रही थी कोविड काल के लिए कि बच्चों ने बहुत अच्छा काम करा था, तो वहाँ के वार्डन इंचार्ज ने भी मेरे को बोला कि मैडम ये राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित है, तो आप इनको भी अवार्ड दे देना। तो इन्होंने हमारा एक प्रोग्राम भी करा था, कपूर जी ने, वहाँ पर फिर मैंने इनको सम्मानित भी किया था और इनकी टीम को भी किया था, जो इनके सीनियर लोग हैं, क्योंकि सारे ही काम करने वाले बंदे थे और जो भी बंदा दोषी है मैं उसको सज़ा ज़रूर दिलवाऊंगी। अगर बच्चे झूठ बोल रहे हैं तो मैं बच्चों के अगेंस्ट हूँ। अगर कपूर है या कपूर का स्टाफ है या एसडीएम है, डीएम है, डीसीपी है, जो बच्चों की नहीं सुन रहे हैं, तो मैं दिल्ली के एलजी से भी मैं कहना चाहूँगी और होम मिनिस्ट्री से भी मैं कहना चाहूँगी, तुरंत काल से डीसीपी का, एसडीएम का, डीएम का कंपलसरी रिटायरमेंट में नाम डालो, क्योंकि इनको कंप्लेंट दिए हुए 1 महीना हो चुका है, जबकि हमारा कानून 48 घंटे के अंदर अंदर शिकायत पे एफआईआर करने के लिए बोलता है। ये यहीं से एक बात सिद्ध हो जाती है कि शक की गुंजाइश बन जाती है कि बच्चों ने जो शिकायत दी हुई है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। जी, देखिए, सिविल डिफेंस पर ये आरोप लग रहा है, जो हमने खबर चलाई थी वो ये चलाई थी कि पैसे लेकर के भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है सिविल डिफेंस पर। साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की जो सिविल डिफेंस है, अमर कॉलोनी में जिसका ऑफिस है, उसमें कुछ बच्चों ने ये शिकायत अपनी डीसीपी के यहाँ रिसीव कराई है, जो सरता बिहार जो डीसीपी बैठते हैं साउथ ईस्ट जिला के, वहाँ पर, कि उनसे लाखों के हिसाब से बच्चों से पैसे लिए गए सिविल डिफेंस के नाम पर कि उनको मार्शल की जॉब दे दी जाएगी, यानी नौकरी का झांसा दे करके उन बच्चों को ठगा गया। उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है वहाँ के सीनियर चीफ वार्डन पर, आरोप है वहाँ के एसडीएम पर, चतुर्वेदी जी पर, और आरोप है वहाँ के एडीएम का जो बच्चे नाम ले रहे हैं, और आरोप कई लोगों पर है, जो वहाँ के ड्राइवर हैं, माली हैं, और भी कई लोग जो उसमें हैं। ऐसा बच्चों ने आरोप लगाया है। अब आरोप किस हद तक सही है, क्योंकि अब उसमें सवाल ये आता है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुई है, उसमें एक कोमल साय का नाम है। कोमल साय की जो मैसेज है अंजलि सहाय, जो सिविल डिफेंस में काम करती है, दोनों के नाम से ट्रांजैक्शन हुए हैं और लाखों रुपए ट्रांजैक्शन हुए हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी आदमी अगर नौकरी के नाम पर पैसा ले रहा है और वो अपर अफसरों से मिलवा भी रहा है, सबसे बड़ी बात यह है कि उन लड़कों को अपर अफसरों जैसे एसडीएम हैं और भी जो अपर अधिकारी हैं, उनसे वो कोमल साय उन बच्चों को मिलवा रहा है। इसका मतलब ये है कि वो भी उनकी कहीं ना कहीं भूमिका हो सकती है।
ठीक है। तो अब इनकी जो कार्रवाई नहीं हो रही है सिविल डिफेंस की, तो अभी आपने एक बच्चे से बात की जिसका नाम शमशेर है, तो उसकी बातों से आपको क्या लगा और उसकी कार्रवाई में आप क्या मदद कर सकते हैं? देखो वो बच्चा बिल्कुल मेरे को तो जहाँ तक लग रहा है, अगर बच्चा इतनी फाइट कर रहा है तो बच्चे के साथ क्राइम तो हुआ ही होगा। और मैं 24 स्टेट में काम कर चुकी हूँ, ऐसे मामले मुझे बहुत देखने को मिलते हैं जहाँ ज़्यादातर प्रशासन ही लिप्त पाया जाता है। प्रशासन दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चला रहा होता है। और मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले SDM DM इनके खिलाफ सख्त से सख्त आप कार्रवाई कराओ, क्योंकि जब तक आप इनकी गर्दन नहीं पकड़ोगे और कोई हाथ में नहीं आएगा। आप सबसे पहले इनके अगेंस्ट जाओ। हालांकि मुझे अगर लेटर भी इशू करना हुआ LG को इनके खिलाफ जांच बैठाने के लिए, इनका नाम कंपलसरी रिटायरमेंट में डालने के लिए, वो मैं करूंगी। अगर जो बच्चे हैं वो, जैसे आप एक पार्टी की दिल्ली प्रदेश की अध्यक्ष भी हैं, अगर वो आपसे मदद की गुहार लगाते हैं बच्चे और आपको एक लिखित शिकायत देते हैं और आपसे मदद मांगने की गुहार लगाते हैं कि मेरी मदद की जाए, तो आप फिर उनकी क्या मदद करेंगे? जो मेरे को अगर बच्चे वीडियो देते हैं, देखो अगर इनके पास पैसे देते हुए की कोई वीडियो है या रसीद है जिसमें कोमल सहाय हो, जिसमें अंजलि सहाय हो, या जिसके अंदर कपूर हो, कोई भी हो XYZ, क्योंकि खाली ये एक बंदे का काम नहीं होता, पूरी चैन बंदी भी होती है। ऐसा नहीं है कि खाली कपूर ही इसमें शामिल होगा, या ऐसा नहीं है कि खाली अंजलि सहाय ही इसमें शामिल होगी। कोई भी अगर एक भी गर्दन पकड़ेगी, क्योंकि एक फ़ाइल खुलती है तो सारी फाइलें खुलती हैं, और ये आपको भी पता है, कोई SDM है या DM है या फिर DCP है, वो अपनी नौकरी नहीं गंवाना चाहेगा। तो मैं उनसे भी यही मैसेज कहूँगी कि समय रहते हुए आप कार्रवाई स्टार्ट कर दो, वरना बहुत ये मामला फैलता चला जाएगा। फिर आप मत कहना, क्योंकि मेरे पास भी फ़ोन आ रहा है कि मैडम आप बीच में से हट जाओ, हम बच्चों को थाने में बुला लेंगे। अच्छा, आपके पास कॉल आ रहे हैं कि आप बच्चों के बीच में इंटरफेयर मत करो? हाँ, मेरे पास भी फ़ोन आ रहे हैं कि आपने किसी से कोऑर्डिनेट करा है। और इसके तो दिल्ली के तो जो सिविल डिफेंस के सीनियर है वो राहुल सुदन जी भी हैं, मैंने उनको भी मैसेज भेजा था कि काइंडली लुक इनटू द मैटर पर्सनली, बट उनका भी कोई रिप्लाई नहीं आया। ये चीज़ गलत है कि आप, ये नहीं है कि अगर सिविल डिफेंस एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ज़रूर है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि आप इनके साथ ऐसा अन्याय होने दोगे और प्रशासन इनके कंधे पे रख के बंदूक चलाएगा। आप इस पे जांच करो ना, क्यों नहीं जांच करें। और रही अवार्ड की बात, जब तक इसकी जांच चलेगी मैं अपना अवार्ड रद्द कर दूंगी। और मैं राष्ट्रपति से भी मैं कहना चाहूँगी कि जो इनको अवार्ड मिला हुआ है, जांच के दौरान उस अवार्ड को तुरंत काल से रद्द किया जाए। आरोप लग रहे हैं कि इसने पैसे लिए हैं, तो मैं यही करना चाहूँगी कि इसके अवार्ड को जब तक जाँच हो रही है उसको रद्द किया जाए। जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि उनको राष्ट्रपति अवार्ड मिला हुआ है, उसके बेस पर उनको आपने अवार्ड दिया, या और भी उनकी जो उपलब्धियां थीं उसको लेकर के आपने अवार्ड दिया। अब ये जांच का विषय है कि वो कितने संलिप्त हैं, राजेंद्र कपूर जी या अदर स्टाफ, शासन प्रशासन, और कितना संलिप्त है, ये जांच के बाद पता लग पाएगा। जैसे कि बच्चे आज आपसे मदद मांगने के लिए, है ना, खड़े हुए हैं कि शिखा जी हमारी मदद कीजिए, हम ठगे गए और हमें नौकरी के झांसा दे करके नाम पर हमें बहुत ठगा गया है, लाखों के हिसाब से पैसे लूट लिए गए उनसे, एक तरीक़ा से सोचा जाए तो। अब आप, अगर ये बच्चे ये कहते हैं कि बच्चे कभी कभी होता है कि डर भी जाते हैं, कोई बुलाता है शासन प्रशासन का आदमी, जैसे किसी बच्चे को अभी कुछ दिन पहले SDM साहब ने बुलाया था, तो बच्चे को वो, उसका कहना तो ये है कि हमें इस लिहाजे से बात की जा रही थी कि हमें जैसे धमका रहे हों। तो क्या आप अपनी पार्टी की तरफ से या NGO की तरफ से इनकी कहीं साथ जाके भी मदद कर सकते हैं क्या? मैं हमेशा एग्री रहूँगी, और जब तक, मैं बच्चों से भी यही कहना चाहूँगी, जब तक आपकी FIR ना हो आप थाने में नहीं जाओगे, ना SDM ऑफिस में जाओगे। एक FIR के बाद जाओगे, वो FIR की आप उनसे कॉपी मांगो, उसके बाद आप अपनी स्टेटमेंट देने जाओ, उससे पहले आप नहीं जाओगे। क्योंकि क्या होता है, इनका आपको भी पता है पुलिस वाले क्या करते हैं क्या नहीं करते, बच्चों को वहाँ पे ले जाके डराएंगे धमकाएंगे। और डरने वाली धमकाने वाली बात ऐसी छोड़ दो कि कोई बच्चा डरेगा। आजकल के बच्चे बहुत बोल्ड हैं, और अगर डरते भी हैं तो मेरे को बताओ, मैं उनको बता दूंगी कि कैसे क्या करना है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जिनको लॉ नहीं पता। जैसे कि अभी जो बच्चे थे उन्होंने आपको ऑनलाइन रिकॉर्ड दिखाया कि ऑनलाइन उन्होंने पेमेंट दिया है, तो ऑनलाइन पेमेंट तो झूठ बोलता नहीं है, है ना? मैं
डी न्यूज़ से भी कहना चाहूँगी कि जो वीडियोज़ है ना, वो आप वीडियोज़ चलाओ कि जिसमें पैसे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, और रसीदें भी जो है ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो आप सोसाइटी के लिए दिखाओ कि आगे से कोई ऐसे फंसे ना, दिल्ली में चाहे कहीं पे भी हो सिविल डिफेंस में, कि वो जॉब के नाम पर ऐसे कोई फंसे ना। उस वीडियो को आप वायरल ज़रूर करो। अगर ये वास्तव में दोषी पाए जाते हैं, जैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी है, तो इनका क्या हश्र होना चाहिए? 420 सेक्शन लगता है इन पे, 420 सेक्शन के तहत इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। 420 सेक्शन में इन पे चाहे उसमें कोई भी हो, और इनका कंपलसरी रिटायरमेंट में एसडीएम का, डीएम का, डीसीपी का नाम जाए, क्योंकि शिकायत को 1 महीने हो गए हैं दिए हुए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई एफआईआर नहीं हुई। फोन आया मेरे पास बच्चों का कि मैडम आप तो सच के साथ खड़े रहते हो, आप हमारा कब साथ दोगे? तो मैं तभी आज मैं आपके इसमें स्टूडियो में आई थी कि नहीं, मैं बच्चों के साथ ही हूँ, अगर बच्चे इनोसेंट है तो। और अगर कपूर इनोसेंट है या उसको ज़बरदस्ती एसडीएम फंसा रहा है, डीएम फंसा रहा है या डीसीपी फंसा रहा है, तो कपूर भी आके हमारे को बोले। ऐसा थोड़ी ना कि कपूर के साथ कोई दुश्मनी है, या अंजलि सहाय के साथ या कोमल सहाय के साथ कोई दुश्मनी है। वो बताए तो सही कि एसडीएम, डीएम, एसीपी, डीसीपी मेरे कंधे पे रख के बंदूक चलाते हैं। जैसा कभी बात हो रही थी, जो बच्चे आपसे जिन्होंने मुलाकात की है कि हमारी मदद करो, मदद की गुहार लगाई है आपसे, क्या आपके संज्ञान में इस केस के अलावा और भी कोई बातें कोई संज्ञान में आई हैं साउथ ईस्ट जो ज़िला है सिविल डिफेंस की? हाँ, मेरे संज्ञान में तो आ रही है कि मैडम अभी तो जैसे एक होता है कि वीडियो नहीं आई और रिटर्न में कुछ ऐसा नहीं आया मेरे पास, लेकिन बातें बहुत हो रही हैं कि मैडम हमारे साथ ये चीज़ें हो रही हैं कि शोषण हुआ है, लड़कियों के साथ उत्पीड़न हुआ है, ज़बरदस्ती फिजिकल रिलेशन के लिए बोला है। तो मैं उन बच्चियों से कहूँगी कि प्लीज़ मेरे पास आओ, लिखित तौर पे मेरे को दे के जाओ, अपनी बात रखो, डी न्यूज़ के माध्यम से भी बात रखो, मेरे पास भी आओ। मैं ज़रूर एसडीएम, डीएम, डीसीपी और जो सिविल डिफेंस के सीनियर अधिकारी हैं, चाहे उसमें कपूर हो, चाहे कोमल सहाय हो, चाहे अंजलि सहाय हो, इसके अलावा और भी कोई हो जिन्होंने बच्चियों के साथ शोषण उत्पीड़न करा है, फिजिकल रिलेशन ज़बरदस्ती करा है, ज़बरदस्ती प्रेशर में आके पैसे दिए हैं, कुछ ही करा है, मैं सख्त से सख्त प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई करवाऊँगी। और तुरंत काल से मैं दिल्ली के एलजी को बोलूँगी इन सब का, एसडीएम, डीएम, डीसीपी का और सिविल डिफेंस के चीफ को तो तुरंत ही हटाया जाए, और एसडीएम है, डीएम है, डीसीपी है, इनका कंपलसरी रिटायरमेंट में नाम डाल के इनको घर बिठाया जाए। अगर मान लीजिए आपके संज्ञान में ऐसी कोई चीज़ आती है कि लड़कियों के साथ शोषण किया है, ज़बरदस्ती हरासमेंट उनको किया है नौकरी के नाम पर, नौकरी का झांसा दे करके, तो उनकी जगह फिर कहाँ होनी चाहिए? उनकी जगह सलाखों के पीछे होनी चाहिए। और मैं तो यही कहूँगी कि चाहे मुझे कोर्ट में भी अगर गवाही देने के लिए बुलाया जाएगा, मैं बच्चों के साथ कोर्ट आऊँगी। अगर वो मेरे को एविडेंस देते हैं, लिखित तौर पे देते हैं, मैं बच्चों के साथ कोर्ट भी आने के लिए तैयार हूँ। तो ये थी शिखा जैन, जो कि हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ती रही हैं और अपनी आवाज़ को बुलंद करती रही हैं। आज इन्होंने उन बच्चों से मुलाकात की जो बच्चे पीड़ित हैं, जिन्होंने अकाउंट के थ्रू अपने पैसे सिविल डिफेंस के लोगों को दिए हैं, जो सिविल डिफेंस में काम करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट किया है। तो जाहिर सी बात है कि ज़रूर ही उनके पास ये पुख्ता सबूत हैं। लेकिन बच्चों ने शिकायत सरताब्याज डीसीपी को दी है और उस पर अभी तक कोई अमल नहीं किया गया है। लगभग 1 महीना हो गया। तो बच्चे आज शिखा जैन जी से मिले हैं और अपने न्याय पाने के लिए उनसे गुहार लगा रहे हैं कि हमें न्याय दिलवाओ। और बता दूं, डी न्यूज़ की जैसे मैडम ने बताया था कि डी न्यूज़ के मार्फत आप ये चलाइए कि लोगों में अवेयरनेस कराइए कि लोग ऐसे न फंसें, ऐसे झांसे में ना आएँ। लेकिन हम आपको एक बात और बता दें कि जिस तरीक़ा से डी न्यूज़ लगातार सिविल डिफेंस की खबरें दिखा रहा है, तो कुछ सिविल डिफेंस के ही कुछ लोग, ऐसे लोग भी हैं जो अदर डिस्ट्रिक्ट के भी हैं, डिस्ट्रिक्ट के भी हैं, कुछ दलाल किस्म के लोग भी हैं जो डी न्यूज़ को भी डराना चाहते हैं, डी न्यूज़ के संपादक को डराना चाहते हैं, डी न्यूज़ के रिपोर्टरों को डराना चाहते हैं, जिससे कि उनकी पोल पट्टी डी न्यूज़ न खोले। लेकिन हाँ, हम निडरता से, लोगों ने हमें ये भी बोला है कि अगर आप ज़्यादा करोगे तो हो सकता है कि आपको निपटा भी दिया जाए। लेकिन हम किसी की बातों पर विश्वास नहीं करते हैं जब तक हम आंखों से देख नहीं लेते और कानों से खुद सुन नहीं लेते हैं। लेकिन हमें सूत्र काफ़ी हद तक बता रहे हैं
कि आप बच के रहना और आपके खिलाफ भी कोई कार्रवाई या आपके षड्यंत्र हो सकता है। लेकिन हम इसकी परवाह न करते हुए लगातार सिविल डिफेंस में हो रहे घोटालों को हम उजागर करते रहेंगे, उनकी पोल पट्टियाँ खोलते रहेंगे और जो भी बच्चे सामने आएंगे या और भी मैटर सामने आएगा हम हमेशा जनता के सामने उजागर करते रहेंगे। आज हमारे साथ शिखा जी आप कुछ और कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं कहना चाहूँगी, मैं काफ़ी स्टिंग ऑपरेशन भी कर चुकी हूँ। उस समय भी मेरे को काफ़ी धमकियाँ आती थी कि आप रहने दो, आपको नीति साथ आपके साथ ये करेंगे, आपकी मौत अगर आनी होगी ना तो आएगी, आप नहीं रोक सकते। ऐसी गीदड़ भरी धमकियों से आप मत डरो, जो करना है उसको करने दो। यानी जो गीदड़ धमकी होती है उससे बिल्कुल नहीं डरना चाहिए और जाहिर सी बात है हमेशा अन्याय के खिलाफ रहना चाहिए और न्याय के साथ खड़े रहना चाहिए। तो डी न्यूज़ भी ये पूरी कोशिश करेगी कि जिन बच्चों को लूटा गया है, नौकरी के नाम पर ठगा गया है, नौकरी का झांसा देकर उनके साथ न्याय हो। डी न्यूज़ के लिए साइना के साथ राज नारायण मिश्रा, साउथ दिल्ली। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।